इस वीडियो में मैं एक ऐसा सच रिवील करने वाला हूं जिससे आपकी लाइफ चेंज होगी। मेरी फाइट थी मेरे वो छोटे छोटे एक्सक्यूजेस के साथ कि आई डिडंट हैव द बॉल्स टू गो बियॉन्ड दैट। व्हाई कांट यू रिमूव योर टी शर्ट राइट नाउ? जो मुझे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस देता था वो फिजिक मेरे पास नहीं थी, एंड आई फेल्ट रियली रियली बैड। एंड दैट पर्टिकुलर डे आई डिसाइडेड विद अ ग्लास ऑफ बियर इन माई हैंड that I am going to change it। मुझे वो फिजिक चाहिए थी जो आज तक मैंने अचीव नहीं की है, और ये जो फाइट थी ये सबसे स्केरियस्ट फाइट थी और मैंने ये लड़ी है। स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम कंपेयरिंग फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। ट्रस्ट मी, यू विल विन इन दिस fight। Scariest fight you will ever fight is against yourself। Do you believe that nobody understands you? Do you also believe that you have a fight against the world and also against your family members, your friends, your partner, and you believe that nobody understands you? अगर तो ये आप हो, देन इस वीडियो में मैं एक ऐसा सच रिवील करने वाला हूं जिससे आपकी लाइफ चेंज होगी और आप एक सही ट्रैक पकड़ पाओगे, बिकॉज दिस इज द अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ लाइफ। मैंने ये सीखा दैट द स्केरियस्ट फाइट यू आर एवर गोइंग टू फाइट इज नॉट अगेंस्ट एनीवन एल्स, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अगेंस्ट द पर्सन यू वॉन्ट टू बिकम। फॉर एग्जाम्पल, आज आप यहां पे हो, आप यहां जाना चाहते हो, जो बीच का गैप है ना, ये जो बीच का गैप है, ये एक असली फाइट होने वाली है। बिकॉज आज आप यहां पे हो, ये पर्सन हो, और आप ये पर्सन बनने का ड्रीम रखते हो। उसको बनने के लिए इस पर्सन की काफी ऐसी चीजें हैं जिसको आपको लेट गो करना पड़ेगा। मैं अगर कहूं, ये मैंने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी अपनी आज से 5.5 महीने पहले शुरू की थी यहां पे, एंड टुडे आई सिट हेयर लूजिंग 9 kgs ऑफ बॉडी फैट, प्योरली बॉडी फैट, and retaining my entire muscle mass। This is how I look currently। So मेरी ये फाइट किसी और के अगेंस्ट नहीं थी। मेरा काम मेरे बीच में नहीं आ रहा था, मेरी शादी मेरे बीच में नहीं आ रही थी, मेरे फैमिली मेरी बीच में नहीं आ रही थी, ट्रैवल बीच में नहीं आ रहा था। ये मुझे लगता था ये बीच में आ रहा है, बट मेरे बीच में पता है क्या आ रहा था? मेरा शाम का वो बोर्डम, जब मैं अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता था। मैं वो बोर हो रहा था, इसीलिए रोज़ मैं एक चिप्स का पैकेट पेल देता था। सैटरडे आती थी, मुझे लगता था कि यार मैंने बहुत काम कर लिया इस पूरे हफ्ते में, नाउ आई डिज़र्व सम अल्कोहल। इवन दो मैं बहुत ज़्यादा अल्कोहल नहीं ले रहा था, 1-2 पॉइंट्स ही ले रहा था। ओवर द ईयर्स मेरी अल्कोहल काफ़ी कम हुई है, बट मेरी फाइट थी मेरे वो छोटे छोटे एक्सक्यूजेस के साथ जो मैंने मेंटली अपने दिमाग में बनाए हुए थे। मैं 12-13% बॉडी फैट पे आके हमेशा अपने को बोलता था क्या करना है इससे नीचे जाके, किसको ही दिखानी है बॉडी, इट्स नॉट सस्टेनेबल। But the truth was not that it was not sustainable. The truth was कि I didn't have the balls to go beyond that version, because मुझे पता था it's going to be fucking hard। I got too comfortable behind my excuses and the fight was purely against that person जिसकी लाइफ में थोड़ा सा भी स्ट्रेस आता था, काम थोड़ा सा भी बढ़ता था, वो कहता था आज वर्कआउट नहीं होगा, आज काम को प्रायोरिटी देनी है। राइट, संडे आएगा तो मैं 1000-2000 स्टेप्स भी नहीं चलूँगा, कहूँगा यार आज पूरा दिन रिलैक्स करना है, बहुत पूरा हफ्ता पूरा काम कर लिया। मम्मा ने सुबह पूरी बनाई है संडे को, वो खा लेनी है, साथ में प्रोटीन शेक पी लेना है, अपने आप को दिलासा देने के लिए कि नहीं यार मैं बैलेंस कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं कर भी रहा था बैलेंस। बट वॉज आई इन माई बेस्ट शेप? द आंसर इज़ नो। मैंने ये रियलाइज़ किया थाईलैंड में जाके, अभी मैं फरवरी में थाईलैंड गया था, वहाँ पे जब मैं गया मुझे लगा हाँ बाइसेप वगैरह ठीक है, बॉडी सही है, चेस्ट पम्प्ड अप लग रही है, जाएंगे थाईलैंड मस्त घूमेंगे वहाँ पे। एंड वहाँ जाके मैंने देखा जब लोग लड़के वहाँ पे बिना टी शर्ट के घूम रहे थे ना, देयर इज समथिंग इन मी विच क्लिक्ड। आई फेल्ट रियली बैड। मैंने कहा यार वेयर यू वेंट रॉन्ग अभिनव, why can't you remove your t-shirt right now? And that is the time when reality hit me really hard। मैंने जब अपनी टी शर्ट उतारी मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा था। इवन दो आप हर कोई अपने फिटनेस लेवल पे डिफरेंट पॉइंट पे हो सकता है, मेरी जो यहाँ पे फिजिक थी वो भी बुरी नहीं थी ऐसा मैं समझता था, बट जो मुझे बनना था, जो मुझे फैसिनेट करता था, जो मुझे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता था, वो फिजिक मेरे पास नहीं थी। एंड आई फेल्ट रियली रियली बैड। एंड दैट पर्टिकुलर डे आई डिसाइडेड विद अ ग्लास ऑफ बियर इन माई हैंड दैट आई एम गोइंग टू चेंज इट। वो वीडियो भी है मेरे पास, उसका क्लिप यहाँ पे मैं प्ले कर रहा हूँ, ये सुनो। एम्बैरेसमेंट हो रही है खुद से, बट रियलाइजेशन भी हो रही है कि चेंज होने का टाइम आ गया। बट मुझे तरीके से compete करना है, वेट की टेंशन नहीं लेनी है, जितना नीचे जा सकते हैं हम जाएंगे, तरीके से जाएंगे। मसल मास जो हमने बिल्ड किया है लास्ट 1 ईयर में उसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने आप से कमिटमेंट की थी और वापस आके बस मैंने ये सोच लिया था ये पागलपन है, जो मर्जी है, बट आई एम गोइंग टू
fight this fight against the weaker version of myself. And I did that. And I won't lie, first 4 to 5 weeks I was stressed as fuck. बिकॉज शाम के टाइम पे वो जो बोर्डम के टाइम पे मैं खाना खा लेता था, स्नैकिंग कर लेता था, चिप्स खा लेता था, वो अभी नहीं था. तो शाम की एंटरटेनमेंट मेरी बंद थी. अभी भी है स्नैक, बट नॉट नेसेसरली दैट स्नैक जिसके लिए मैंने अपने आप को इमोशनली अटैच किया हुआ था. राइट जो मैं हफ्ते में 1-2 वर्कआउट्स ऐसे ही स्किप कर देता था, वो अब नहीं कर रहा था. तो दैट वाज आल्सो बिकमिंग चैलेंजिंग फॉर मी इन दिस फाइट जो मैंने अपनी न्यू स्टार्ट की थी. वीकेंड पे मेरे पास एक्सक्यूजेज होते थे, अब मेरे को यार चिल करना है एंड एवरीथिंग. बट दिस टाइम अगर मेरा वीकेंड पे एक आधा वर्कआउट भी मिस हुआ है पूरे वीक में, आई यूज टू कवर दोज एंड आई यूज टू स्टार्ट माई वीकेंड विद सम कार्डियो विद वाइल डूइंग माई स्टेप्स, ताकि वीकेंड पे भी मेरे स्टेप्स कम ना रह जाए. राइट सारे अभी लास्ट 5.5 महीने से मैंने अल्कोहल कंप्लीटली गिव अप कर दिया है. जंक फूड अगर खाया तो बहुत स्ट्रैटेजिक मैनर में खाया, सिर्फ इल्यूजन में रह के नहीं खाया कि यार चल अभी तो थोड़ा ही खाया है, ज़्यादा थोड़ी खाया. बिकॉज मुझे वो फिजिक चाहिए थी जो आज तक मैंने अचीव नहीं की है. और ये जो फाइट थी ये सबसे स्केरियस्ट फाइट थी और मैंने ये लड़ी है. एंड ट्रस्ट मी टुडे I am in a much more better mental space right now because I believe in myself to another level. कि अगर मैं ये कर सकता हूँ, फूड के साथ कंट्रोल कर सकता हूँ, 10 सालों में पहला बर्थडे अल्कोहल के बिना सेलिब्रेट कर सकता हूँ, तो भाई मैं काफ़ी कुछ कर सकता हूँ. लाइक जो इंटरनल छोटी छोटी फाइट्स होती हैं ना एक्सक्यूजेस के ऊपर जाके करना, ये बहुत कुछ सिखाती है आपको. सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि मैं 10,000 की नौकरी कर रहा था आज से 5 साल पहले. राइट एंड मुझे था कि हाँ चल यार 10,000 बन रहे हैं, ये वाले 20-25 हज़ार और बना लेंगे, क्या ही करना है लाइफ में, मतलब बहुत है ना. मतलब मैं वो ऑब्वियस को फॉलो कर रहा था जो हमें हमेशा से मेंटली हमें ये चीज़ें डाल दी गई थी कि बेटा बहुत है, इतना कमा लोगे बहुत है, और कोई ज़्यादा गरज भी नहीं थी. बट द डे माई फादर पास्ड अवे इन 2020 आई रियलाइज दैट नाउ द बॉल इज इन माई कोर्ट एंड लाइक सडनली एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होने लगी. पहले मैं 2-3 करियर ऑप्शंस ट्राई कर रहा था, बट अब आ गया कि नहीं, अब जस्ट फोकस होके एक जगह पे अपना एफर्ट और अपनी अपना फोकस लगाना है. एंड दैट इज द डे आई डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू गो ऑल इन. आई लेफ्ट माई जॉब, आई स्टार्टेड माई ओन फिटनेस बिजनेस, आई स्टार्टेड गिविंग वैल्यू टू पीपल, आई स्टार्टेड ट्रस्टिंग माई सेल्फ मोर, आई स्टार्टेड ओवरकमिंग माई इनसिक्योरिटीज, आई स्टार्टेड फेसिंग द कैमरा. I started going out there and telling the world that I am here as a fitness coach and I am here to help you. पहले मैं बहुत डरता था लोग मुझे जज करेंगे वीडियो बनाने से, कैमरा आगे जाने से, लोगों से बात करने में, इंट्रोवर्ट होता था. बट ये सारी फाइट मारी है, ओवरकम किया अपनी इनसिक्योरिटीज, अपने डाउट्स, फ्रॉम एन इंट्रोवर्ट किड to someone who is right now in front of you, coming on front of the camera almost every single day with over 50K followers on Instagram, with over 900 plus transformations all over the world. pan world में हमारे clients हैं जिनको हमने transform किया है, with YouTube channel which is constantly growing. Today I am here in front of you. I desire to become one of the most popular names when it comes to motivational speaking and when it comes to having the टॉप मोस्ट ब्रांड वर्ल्ड वाइड फॉर बिजी इंडियंस. सो ये आज एस्पिरेशंस के साथ मैं आपके सामने बैठा हूँ विद अ विजन इन माइंड एंड विद अ बिलीफ इन माइंड एंड विद अ एटीट्यूड ऑफ अ फाइटर कि ये फाइट मैं अपने अगेंस्ट लड़ सकता हूँ. बिकॉज द स्केरियस्ट फाइट यू आर गोइंग टू फाइट इज ऑलवेज अगेंस्ट योर एक्सक्यूजेज, इज ऑलवेज अगेंस्ट द पर्सन you think you cannot become. Like the confidence which you are lacking, the scariest fight is always going to be against that thought and nobody else. And if you just stop yourself from comparing from the outside world and narrow it down to your journey, your lane, your insecurities, the person in front of the mirror, trust me, you will win in this fight of life, because this entire meaning of life is becoming a better version of you. So I hope this video makes some sense and you are able to relate with some points. And the message I have today through this video is just that fight. The scariest fight you will ever fight is against yourself, is against your excuses, is against all the things you are denying yourself from achieving. Goodbye.